रिपोर्ट टोल खाई और रिपोर्ट डाल खाई। मेरी टापरी टोने में लिपटी थी और मैं परखमा तोड़ दिया पूरा। हाँ पूरा मकान तोड़ दिया। मानवीय आवेदन है यहाँ कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में, और ये आवेदन मैंने इसलिए दिया है कि मेरे जो आदेश हैं वो लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मेरे पक्ष में आदेश हो चुके हैं, लेकिन इन आदेशों की ये कर्मचारी लोग अवहेलना कर रहे हैं। कुल मिला के इनको या तो कुछ रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बता दें। कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में 5 बार कागज दे दिए, एसडीएम साहब को 3 बार दे चुका हूँ और आज भी एसडीएम साहब को दे, लेकिन आज कलेक्टर साहब को देना है तो मेरी नकल बात नहीं मिल रही है। मेरे को नकली नकल ला के दिए ये वाली। आज भी काम नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ था। कितनी बार आ गया अभी तक आप? करीबन 2023 से आ रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैडम धमकी दे रही है, ज्यादा परेशान किया या सीएफ हेल्पलाइन पे आपने शिकायत की तो मैं एसटी की महिला हूँ, एफआईआर करवा के अंदर करवा दूंगी। मेरे को पेंशन नहीं मिलती, वहाँ चढ़ के कोठा में गल्ला नहीं मिलता। सर मेरे प्रमाण पत्र बेचारी तो प्रमाण पत्र बना देंगे बोला, और बोला कि तुम कहीं पढ़ाई नहीं कर पाओगे आगे। बैठेंगे और हमें रोड चाहिए ही चाहिए। आवेदन कितनी बार दे चुके जन सुनवाई में? जन सुनवाई में तो ये तीसरी बार दिया है हमने। खिड़किया में अलग दिया हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आज कुछ बोले उन्होंने? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्सोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आपको दिखा दे, पूरे गांव वाले आए हैं, ग्रामवासी है। अब सरकार बोलती है कि हमने अंतिम व्यक्ति तक हमने सड़क पहुंचाई है, लेकिन आपको दिखाएं ये पूरा गांव उपस्थित है। आज तक इनके गांव तक पहुंच मार्ग ही नहीं है। क्या समझता रही आपको? हमारे को रोड नहीं है सर, तो सारी परेशानी रोड से शुरू होती है। सारे रास्ते विकास के हो या जैसा भी हो, सामाजिक आवागमन, मंडी, जिला अस्पताल, मंडी जो भी है सारे रोड से ही चालू होते हैं, वो है नहीं तो हम बहुत सारी परेशानी होती है हमारे को। तो गर्भवती महिलाओं कैसे ले आते फिर आप? वो तो बहुत परेशानी होती है सर। हमारे को 25 किलोमीटर का राउंड हमारे को घुमा के, जो बैक साइड से उल्टी दिशा से हमको जोड़ा गया है, वहाँ से हमको घुमा के लाना पड़ता है। अच्छा, मुख्य रास्ता कितने किलोमीटर है आपका? हमारा तो 4 किलोमीटर का है। वहाँ 4 किलोमीटर रोड नहीं बन पाया? वो नहीं बन पाया सर। अभी तक कितने नेता मंत्री अब तक कोई गए वहाँ पे? कोई नहीं, सबको पता है, सब जाते हैं। हाँ, पर सिर्फ चुनाव के टाइम पे जाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। चुनाव में क्या बोलते हैं आपको? रोड देंगे इस बार पंचवर्षीय में, तुम्हारा रोड पक्का है। हाँ, और बस फिर इस बार ही भूल गए। क्या विधानसभा में तक मुद्दा उठा इस रोड का? कभी विधानसभा में किसी विधायक ने बोला? एक बार उठा था सर। किसने बोला है? दोगने जी ने बोला था। हाँ, रोड का फिर वो कहाँ गया? लूप लाइन में चला जाता है, बनते ही नहीं है रोड, बनते ही नहीं। और राजनीति के चक्कर में हमारे को तो परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि हमारा रोड बन जाए। तो डेली कितना खर्चा आपका एक्स्ट्रा लग जाता है? आपका घूमने के चक्कर में कितना खर्चा एक्स्ट्रा लगता है आपका? अलग एक दिन की बात की जाए, एक व्यक्ति की बात की जाए, एक व्यक्ति कितना लगता है दिन भर में खर्चा? अगर सर बाइक से माने तो हमें 100 रुपए लगता है, और बड़े वाहन जैसे ट्रैक्टर है या कार है तो हमें 2000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च लगता है। और यदि 4 किलोमीटर रोड हो तो कितना पैसा लगता है आपका? उसमें तो हमारा अगर बाइक करें तो 4 किलोमीटर में कितना लगेगा? 20-25 रुपए में काम हो जाएगा। और दूसरे साधन की बात करें, ट्रैक्टर या उसमें ट्रैक्टर की गति इतनी स्लो हो जाती है कि हमारे को 1000 रुपए तो मेन रोड पे आने में ही लग जाता है, और साधन अलग टूटते हैं हमारे। स्कूल की बसें फंस जाती हैं, बच्चे फिर हम सब ट्रैक्टर से खींचने जाते हैं। बहुत सारी परेशानी है सर। ये बच्चे समय से स्कूल पहुंच नहीं पाते हैं तो उनको अलग स्कूल की डांट सहनी पड़ती है। मतलब कई समस्या है रोड से। आपको दिखाएं, आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो यदि एक व्यक्ति घूम के जाएगा वो, तो उसे 100 रुपए खर्चा आता है। बाइक की बात कर ले हम, और यदि 4 किलोमीटर जाएगा तो वो बात 25 रुपए, तो 75 रुपए डेली का एक व्यक्ति का एक्स्ट्रा खर्चा है। यदि महीने की बात करें, साल की बात करें, तो अब तक इन्होंने कितना पैसा फूंक चुके होंगे डीजल के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे। और इतने से भी नहीं, और वाहन खराब होते वो अलग। तो सरकार को सबसे बड़ी बात है, हम वोट लेते हैं जब तो कह देते हैं कि सुविधा देंगे, लेकिन सुविधा देना चाहिए अब जब इन व्यक्ति की मांग हो। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या इनके रोड की सुध लेगी या फिर इन्हें ऐसे ही टूटे हुए रोड पे चलना पड़ेगा। क्या करोगे रोड में? क्या करोगे आप? सर इसके बाद हम चक्का जाम या आमरण अनशन, हम सब ग्रामीण विचार करके हम 2 योजना बना रहे हैं। या तो हम चक्का जाम करेंगे और अनिश्चितकालीन चलेगा धरना भी हमारा वहाँ की जगह। महिला पुरुष सहित हम पूरे गांव के रोड पे बैठेंगे और हमें रोड चाहिए ही चाहिए। आवेदन कितनी बार दे चुके जन सुनवाई में? जन सुनवाई में तो ये तीसरी बार दिया है हमने। खिड़किया में अलग दिया हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आज काम हुआ क्या तुम्हारे साथ? एक रामकृष्ण नाम का लड़का, और मेरा लड़के का नाम बब्बी भी बोलते हैं, वो दिल्ली भी बोलते हैं। तो इनके दोनों भाई की लड़ाई होने लगी, तो मैं बीच बचाव करने गए, हाथ पांव जोड़ने लगे कि भैया गाँव गुराड़ा है, ऐसे लड़ाई मत करो, अनशन मत बोलो। तो वो मेरे को बुड्ढल तेरी ऐसा बोलने लगा। मेरे लड़के को 2-3 डंडा मार दिया।
तो मैंने हमने स्थल रिपोर्ट डाल दी सिराली सिराली में। तो वो शाम को मिर्ची तोड़ने वाली भाई होन आई, तो उन्होंने कही कि उसका भी नाम क्यों डाला। हमने कही भाई मैं तुम्हारा हाथ जोड़, तो मैंने कोई का नाम नहीं लिया। अभी भी मेरे पास रिपोर्ट लिखी है सिराली की, तो उसमें नाम किसी का नहीं है, सिर्फ राम कृष्णा का है बस। तो भाई हो ने मीटिंग करा कि यह दिलीप नाम का लड़का, और इसको बब्बी भी बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि वही दो एक भाई होने से कही, दो एक भैया होने से कही कि आप क्या करना चाहिए। नेशनल रिपोर्ट डालिए, मैंने रिपोर्ट डाली थी पहले ही। तो उन्होंने कही कि आप क्या करो, एक मीटिंग बनाओ। मीटिंग बना कर वो शाम को आई, तो उन्होंने ऐसी बोली मेरे लड़का का नाम से कि ये मेरे लड़का का नाम से ऐसी रिपोर्ट डाली 10 बजे रात। हुआ क्या? क्या हुआ क्या? टापरी मेरी पूरी भाई हो आई, रिपोर्ट तोड़ के आई और रिपोर्ट डाल खाई। मेरी टापरी तोड़ने में लिपटी थी और मैं परखम्मा मकान तोड़ दिया पूरा? हाँ पूरा मकान तोड़ दिया। परखम्मा जान हुए भाई हो ने, तो भैया हो ना राम कृष्णा ने सब वो तो पूरे भिड़ गए। हाँ रोड पे रह रहे हैं हम तो। और मेरा खिलाने वाला ना खाने वाला? मैं परखम्मा जान वाले थे। मेरे लड़कियों ने 5-5 हजार रुपया तो धानी का डब्बा में रखा था, वो मैं देखने वो भी निकाली? वो भी निकाले। कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है। मेरा नाम लक्ष्मी बाई। हाँ, समस्या को लेकर क्या समस्या क्या है यहाँ पे? मेरे को पेंशन नहीं मिलती, वहाँ चल के कोठा में गल्ला नहीं मिलता। बहुत परेशानी हो गई। मैं बुढ़ा मर गया जब से। छोरा साथ है, ऐसे दिमाग से कमजोर है। ये कुछ नहीं मिला अभी तक? मकान मिला? नहीं मिला। मकान भी नहीं मिला? संतोष। क्या हुआ तो? मैंने एक आवेदन लगाया था एसपी ऑफिस में और कलेक्टर साहब को। तो 14/12/24 का मामला है। तो मैंने एसपी साहब के यहाँ कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में 5 बार कागज दे दिए। एसडीएम साहब को 3 बार दे चुका हूँ और आज भी एसडीएम साहब को दे, लेकिन आज कलेक्टर साहब को देना है। तो मेरी नकल बार नहीं मिल रही है। मेरे को नकली नकल ला के दिए ये वाली। आज भी काम नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ तो आज भी देने जा रहा हूँ, लेकिन आज 5 बार तो एसडीएम पास में घूम गया हूँ, लेकिन नकली नकल ला के दी जनसुनवाई में। हाँ मेरी नकल नहीं दे रही है, मेरे पास जो कागज रखे वो नहीं दे रहे? हाँ दूसरी नकल ला के दे रहे हैं। तो एक जाट का मामला है, भोनकड़ के जाट है, जगदीश धनेरिया, ओम भाऊ। उन्होंने क्या कर दिया? वो एक जमीन का मैटर है, एक एक्सीडेंट भी उसी पे हुआ था, लेकिन सब उनका ही मामला है। लेकिन वो इस पर ऑफिसर ने नकली नकल दे दी मेरे को नकल ये चाहिए मेरी वाली जो सही है, जिससे पुलिस ने बयान लिए थे। इस पे पुलिस ने बयान नहीं ली। बोल दिया आपको? हाँ इस पे पुलिस का कोई बयान नहीं है। बाबा क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद अली। जनसुनवाई में कितनी बार आ गए अभी तक आप? करीबन 2023 से आ रहे हैं। अभी तक कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आदेश हुआ, आश्वासन दिया था कलेक्टर ने 5/11/2024 को कि आपको कब्जा दिलाया जाएगा। फिर कुछ नहीं हुआ। तो फिर एक मंगलवार छोड़ के दूसरे मंगलवार फिर हम आए, तो उन्होंने ये आदेश दिया कि तुम तहसील में जाओ, वहाँ तुम्हारा नाम कब्जा दिलाएंगे तहसीलदार। नहीं दिलवाए, हमारी पेशी चल रही है। और अभी सामने वाली विरोध पार्टी ने आपत्ति पेश कर दी। पार्टी कौन है? वो बुद्धू कौर को और बाबूलाल कौर को। जमीन किसने बेची थी? जमीन पंकज वाफना ने बेची थी। कब्जा दिया अभी तक? दिया था, मगर इन्होंने वापस कब्जा ले लिया। कोरको ने हमारे को खोड वाले को और हम लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं और दबंगई बताते हैं। गांव में आके दंगा करना, झूठी रिपोर्ट करना, कलेक्टर साहब का घेराव करना यहाँ, और कुछ नहीं होता। क्या बोला आपको? अभी बोल दिया आपत्ति लग गई, तहसीलदार ने बोला आपत्ति लग गई, आप कुछ मत करो। तो हम चुपचाप बैठे रहे। आज हम 4-5 साल से जमीन हमारी जबरन, मतलब हमको जान से मारने की धमकी देना, खोड वाले को जान से मारने की धमकी देना और हमको कब्जा नहीं दिलवाना। ये तहसीलदार उनसे मिले हुए हैं, क्या है ये हमारे समझ में किया जाए। श्रीमान कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि कब्जा दिलाने की कार्रवाई में कुछ तेज न दिखाई जाए और हमें कब्जा दिलाया जाए। हम गरीब आदमी बहुत परेशान हैं। लोगों से लेके ब्याजू पैसा लेके हमने जमीन ली और आज तक हम बहुत परेशान हैं। केसीसी का भी पैसा काय में भरे हम तो दाने दाने से मोहताज हैं साहब। बुजुर्ग इंसान है, आज 78 साल की उम्र है मेरी, पत्नी की 70 साल की उम्र है। हम बुढ़े इंसान क्या दबंगई बताएंगे? अगर कोई दबंगई होता तो वो उनको लात मार कभी का भगा देता। आज 5 साल तक ऐसा ही नहीं रहता। हमको दबंग बताते हैं उन लोग। क्या नाम, क्या समस्या लेके आए यहाँ पे? ये ईट भट्टे के खनन हो रहा है हमारे नर्मदा जी की। हमारी माँ नर्मदा जी है, उसको खनन कर रहे हैं उनके किनारों पे नर्मदा जी की।
और कुमार समाज के द्वारा खनन हो रहा है और खनिज विभाग की मैडम भी वहाँ चल गई थी स्पॉट पे। मैडम ने क्या बोला आपको? मैडम ने बोली कि खनन तो होएगा, हम्म। तुम नहीं रोक सकते, कुमार को छूट है। हाँ। तो ऐसा कोई नर्मदा जी किनारे पे छूट थोड़ी है। तो एफआईआर करने का ही बोला क्या मैडम ने? हाँ, एफआईआर करने की बोली ना मैडम ने। मैं मैडम ने एसटी क्या बोला? हमारे को ज्यादा गांव वाले परेशान करेगा तो मैं एसटी की महिला हूँ हाँ। और एफआईआर दर्ज कर दूंगा, सबको अंदर करवा दूंगी, सब गांव वालों को? सब गांव वालों को। ये सभी किस लिए आए पूरे गांव वाले यहाँ पे आज? ये प्रजापति द्वारा ईंट भट्टे का अवैध उत्खनन हो रहा है, मिट्टी की खुदाई चल रही है। पहले भी हम दे चुके हैं 3 बार आवेदन, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैडम जाते हैं बोलते हैं कि भैया ये कलेक्टर का काम है, एसडीएम का काम है, तो ना आते क्यों हो क्या? तो खनिज विभाग अधिकारी बोलती है कि 100 मीटर नर्मदा किनारे से सड़क से 50 मीटर और नाले से 50 मीटर, ये नियम में आ रहे हैं कुमार, इसके बाद भी खुदाई कर रहे हैं। और मैडम बोलते हैं मना करिया है जब भी चालू है। और मैडम ने बोला कि एफआईआर करने का क्या नहीं? और हमारे ऊपर एफआईआर कर देती है, पेशी लगवाती है और बोलते हैं कि आप गलत हो। पूरा गांव है, गांव तो सही होता है ना। भाई क्या नाम तुम्हारा? रामकृष्ण गुर्जर। मैडम द्वारा क्या बोला जाता है पूरा गांव वालों को? मैडम बोलते हैं उनको कुमारों को या लाइसेंस दिया गया है, मतलब हमारे द्वारा उनको सरकार द्वारा छूट दी हुई है। और हमारा कहना यही है कि ये खुदाई से हमारा गांव डूबता है और डूब जाएगा आगे, तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इसको बंद किया जाए। हाँ बेटा, धमकी क्या दी मैडम ने? मैडम धमकी दे मैडम धमकी दे रही है, ज्यादा परेशान किया या सीए हेल्पलाइन का आपने शिकायत की तो मैं एसटी की महिला हूँ, एफआईआर करवा के अंदर करवा दूंगी। मैडम बोलती है कि कभी आप शिकायत नहीं उठाओगे तो मैं एसटी की मैडम हूँ, आपके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगी, पूरा गांव का एफआईआर करवाऊंगी। हाँ। और धमकी दे के आए उस दिन, जिस दिन आपने गए थे वो मैम, सुनीता मैम नाम है उनका। हाँ। हमारे को नाम भी मालूम है उनका। हाँ। ये गए थे ना, उनका नाम भी मालूम है, सुनीता मैम थे। उनने धमकी दे के आए हमको कि कभी कार्रवाई करूंगा तो तुम्हारे नाम बाहर करूंगा, मैं कार्रवाई पूरे गाँव के ऊपर करूंगी। और मैं एसटी की मैडम हूँ जिसके लिए घुटने टेक गए थे, पूरे घुटने लेकर आवेदन देने गए थे। मैं इसीलिए आवेदन लेने गया था घुटने टेक की, अधिकारी नहीं सुन रहे थे, इसलिए अधिकारी स्पॉट पे गए तो देखा उन्होंने तो पुलिया बनाना जरूरी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 2 से 3 महीने का समय लगेगा। अब स्थिति क्या है? अभी कितनी स्थिति अभी पड़ोसी की तरफ से निकल रहे हैं और पड़ोसी का मकान का कार्य चल रहा है, वो वहाँ से रास्ता बंद करेंगे, तो इसलिए मेरे को जल्दी से जल्दी पुलिया बनाना चाह रहे हैं। और अधिकारी बोल रहे हैं 2 से 3 महीना लगेगा, तो मेरे को लिखित में दे दे अधिकारी 2 से 3 महीना। और अधिकारी ने 12 से 13 जो पुलिया बनाई है, 12 से 13 परिवार किसान परिवार वहाँ रहते हैं, उनकी सभी बनाई और मेरे साथ दोगला व्यवहार कर रहे हैं अधिकारी। मेरी पुलिया ठेकेदार द्वारा और अधिकारी द्वारा छोड़ के चले गए, उसी के लिए मैं आ रहा हूँ बार बार। श्री राम कुमरे, मेरा नाम श्री राम कुमरे। मेरी बेटी को जो प्रताड़ित करे, मेरी बेटी से आप पूछिए कि किन किन शब्दों से उनको बयां किया है। रसलपुर हॉस्टल का है, क्या बोला? जाति संबंध और सारी चीजों से मेरी बेटी को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। 10th में मेरी बेटी पढ़ रही है। बेटा इधर बोल। नाम क्या आपका? मैडम ने क्या बोला आपको? सर कुछ नहीं, बस इतना बोला कि मेरी प्रमाण पत्र बनाकर मुझे पढ़ाई कहीं करवाने के लिए एडमिशन बोला। सर मेरे प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र बना देंगे बोला, और बोला कि तुम कहीं पढ़ाई नहीं कर पाओगे आगे। मैं चरित्र प्रमाण बिगाड़ देंगे आपका, कहीं पर स्कूल में आपका एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। ऐसा क्यों बोला? कारण क्या था? क्यों बोलना कारण क्या था ऐसा? सर कुछ कारण नहीं था, छोटा सा कारण था, उनकी गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया था, इसलिए बोल दिया कि कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए मुझे इतना सुनाया। और बाकी सब लड़कियों को सिर्फ इसी बात के लिए, बाकी सब लड़कियों को भी वो यही बोलती है कि अगर तुम लोग मेरे यहाँ नहीं रहोगे तो तुम लोग उनके ये कर दूँगी, तुम्हारे प्रमाण पत्र बना दूँगी। और पैदा करके क्या बोला था? तो मेरे पिताजी को बोला था उन्होंने कि तुम्हारे पिताजी ने एक दिन देखने नहीं आते तुमको, और पैदा करके यहाँ छोड़ कर चले गए, मर गए कि जिंदा है देखते भी नहीं है। सर हम थोड़े से, हमारे परिवार की थोड़ी आर्थिक स्थिति थोड़ी प्रॉब्लम में रहती है हमें से ज़्यादा हम लोगों को, इसलिए ज़्यादा पापा आते नहीं हैं। तो मेरे पापा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उन लोगों को। पापा कैसे भी हैं मेरे हैं, और मुझे पसंद नहीं कि ये बात कोई मेरे पापा को कोई गलत शब्द से बोले। राता माटी का रसलपुर हॉस्टल में मेरी बच्ची है, गर्ल्स हॉस्टल में। इनके साथ में जो जास्ती कर रही है
जो वार्डन मैडम है, अधीक्षिका महोदया, उनको समझ में आना चाहिए था कि ऐसा इन शब्दों का जो प्रयोग करी कि पैदा करके और आपने छोड़ दिया, ये कौन सा तवज्जो हुआ कि प्रशासन ने इतने अनेकों प्रकल्प चलाया है। प्रशासन को देखना चाहिए और इन लोगों को कैसे भर्ती कैसे कर रहे हैं। मैं तो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इन लोगों को भर्ती नहीं करना चाहिए था। पैदा करके छोड़ दिया है, वहाँ फेंक दिए हैं, देखने भी नहीं आते, मर गई हो तो जिंदा हो। मेरा नाम मुकेश जाट है। किस बार आवेदन देने आ गए यहाँ पे आप? मेरा ये 92वां आवेदन है यहाँ कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में। और ये आवेदन मैंने इसलिए दिया है कि मेरे जो आदेश हैं वो लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मेरे पक्ष में आदेश हो चुके हैं, लेकिन इन आदेशों की ये कर्मचारी लोग अवहेलना कर रहे हैं। कुल मिला के इनको या तो कुछ रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बता दें, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट? किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई 92 आवेदन के बाद में भी मेरे इन आदेशों पर पालन क्यों नहीं हुआ। आपके चैनल के माध्यम से मुझे अवगत कराया जाए, इनसे फीडबैक लिया जाए कि 92 आवेदन देने के बाद में भी सामने वाले की जो आपने स्वयं के न्यायालय ने आदेश पारित करे हैं उन आदेशों पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपकी मेन समस्या क्या थी, इसलिए आप मेरी मेन समस्या यह थी कि मेरा नक्शा दुरुस्ती का मैंने आवेदन दिया था और नक्शा दुरुस्ती केस में मेरा नक्शा दुरुस्ती भी हो चुका है, आदेश हो चुका है, लेकिन उसका पालन तो पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम को करना है। कलेक्टर साहब के बार बार निर्देशित करने के बाद में ही मुझे टाइमिंग दी गई बार बार कि आपका इतने दिन में आवेदन हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा समस्या का, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन। और ये अधिकारी जो है आज ये नहीं हुआ, आज वो मशीन में गड़बड़ी है, आज वो साइट नहीं चल रही है, कुल मिला के मुझे बहाने बंद मिल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। पर पहले संपदा 1, संपदा 2, संपदा 3 आ चुकी है। कुछ भी आ जाए, लेकिन जब तक ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और निकम्मे अधिकारी नहीं बदलाएंगे तब तक कुछ भी आप कर लो, कुछ भी होना संभव नहीं है। भ्रष्ट क्यों? भ्रष्ट इसलिए काम नहीं करना चाहते हैं। कुल मिला के इनकी मंशा दूसरी है। इनकी मंशा हो सकता है कोई पैसे लेने की हो, कमीशन लेने की हो, तो मुझे बता, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। कलेक्टर साहब के समक्ष दूंगा, मीडिया के समक्ष दूंगा, ताकि आम पब्लिक को भी तो पता चले कि बगैर पैसे के राज्य विभाग में कोई काम नहीं होता।